हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नॉलेज वर्ल्ड हाउस। 7 दिसंबर 2016 को पीआईए का एक जहाज़ पाकिस्तान के सिटी चित्राल से इस्लामाबाद जा रहा था। इस जहाज़ को 3:30 बजे चित्राल से उड़ना था और 4:40 पर इस्लामाबाद में लैंड करना था, यानी कि 1 घंटे 10 मिनट का सफ़र। इस जहाज़ के अंदर टोटल 47 लोग सवार थे, 42 मुसाफिर और 5 लोग जहाज़ के अमले में से थे और इन मुसाफिरों में जुनैद जमशेद भी मौजूद थे और इसके अलावा चित्राल का डिप्टी कमिश्नर भी जहाज़ के अंदर सवार थे। दोस्तों, ये जो जहाज़ था ये एक मरतबा 2009 में लाहौर में लैंड करते हुए ये डैमेज हुआ था और 2014 में भी इसका इंजन फेलियर हुआ था, लेकिन बाद में इसके इंजन को रिप्लेस कर दिया गया था। जहाज़ के कैप्टन 43 साल के साहिल जंजुआ थे। जहाज़ के को पायलट अली अकरम थे और इस जहाज़ के अंदर एक ट्रेनिंग पायलट भी मौजूद था, 26 साल का अहमद मंजूर। इसके अलावा जहाज़ के अंदर 2 फ्लाइट अटेंडेंट भी थी, सदफ फारूक और आसमा आदिल। दोस्तों, ये जहाज़ चित्राल से 3:38 पर फ्लाई कर गया। उस वक़्त मौसम भी बिल्कुल ठीक था, लेकिन जहाज़ के अंदर बैठे 47 लोग ये कहाँ जानते थे कि ये इनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है। ये जहाज़ 13,336 फीट की बुलंदी पर पहाड़ों के ऊपर से उड़ रहा था जब जहाज़ के पायलट साहिल जंजुआ ने जहाज़ के अंदर एक अनाउंसमेंट की, लेकिन उसी वक्त ट्रेनिंग पायलट अहमद मंसूर ने पायलट को बात के दरमियान के अंदर ही रोक दिया। इसने पायलट को बताया कि जहाज़ के अंदर एक मैकेनिकल फॉल्ट हो गया है और ये फॉल्ट जहाज़ के प्रोपेलर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल में था। प्रोपेलर जहाज़ों में घूमते हुए एक विंग की तरह होता है, ये जहाज़ को आगे की तरफ लिफ्ट करता है। मगर इस जहाज़ के पायलट ने जहाज़ के अंदर बैठे पायलट इंजीनियर को कॉर्पोरेट में बुला लिया। इन्होंने फैसला किया कि ये इस प्रोपेलर को प्रीसेट कर देंगे, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ और ये फॉल्ट एक बार फिर से पैदा हो गया। जहाज़ के पायलट ने जहाज़ में मौजूद चेक लिस्ट को भी पढ़ा कि ये मसला है क्या। दोस्तों, इस प्रोपेलर को 3 मरतबा रीसेट किया गया, लेकिन कुछ देर बाद जहाज़ के इंजन से एक अजीब तरह की आवाज़ आना शुरू हो गई। दोस्तों, पायलट्स ने नोटिस किया कि इस जहाज़ के लेफ़्ट इंजन की पावर कभी ज़्यादा होती है और कभी कम। और दोस्तों, कुछ देर बाद इस जहाज़ का लेफ़्ट इंजन बिल्कुल फेल हो चुका था और अजीब बात यह थी कि ये जहाज़ लेफ़्ट साइड की तरफ झुक रहा था। पायलट्स पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह भी जहाज़ को स्टेबल किया जाए, लेकिन ये जहाज़ लेफ़्ट साइड की तरफ मूव किए जा रहा था। पायलट्स को समझ में नहीं आ रहा था कि इस जहाज़ को हो क्या गया है और उसी वक्त एक ऐसी चीज़ हुई जिसने इन पायलट्स को हिला के रख दिया। ये जहाज़ जो कि लेफ़्ट साइड की तरफ झुक रहा था और पायलट पूरी फोर्स के साथ इसको राइट साइड की तरफ झुकवा रहे थे, मगर अचानक से ये जहाज़ बिल्कुल ठीक हो गया, यानी इसने लेफ़्ट साइड की तरफ झुकना बंद कर दिया। मगर इससे हुआ ये कि जहाज़ बहुत ही स्पीड के साथ राइट साइड की तरफ झुक गया, क्योंकि पायलट्स इसका ऑलरेडी राइट साइड की तरफ खींच रहे थे। इसकी वजह से ये जहाज़ राइट साइड की तरफ पूरी तरह उलट गया और नीचे गिरना शुरू हो गया और अगले 24 सेकंड तक ये जहाज़ नीचे गिरता रहा, लेकिन पायलट्स ने किसी तरह इसको एक बार फिर से कंट्रोल कर लिया। आप सोचे जहाज़ के अंदर बैठे लोगों का क्या हाल होगा जब जहाज़ उल्टा होते हुए नीचे जा रहा होगा। इस वक्त पायलट्स की आवाज़ें भी लड़खड़ा रही थी। इनको अंदाज़ा हो रहा था कि ये जहाज़ क्रैश होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जहाज़ के अंदर एक ब्लैक बॉक्स लगा होता है जो पायलट्स की सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा होता है। जहाज़ क्रैश भी कर जाए तो ये ब्लैक बॉक्स बच जाता है और इसी से ही पता लगाया जाता है कि जहाज़ में उस वक़्त क्या हो रहा था। लेकिन बहरहाल दोस्तों, इसके बाद ये जहाज़ बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो चुका था। ये फिर से लेफ़्ट साइड की तरफ झुकना शुरू हो गया। ये इस वक्त बहुत ही कम ऊंचाई पर था और जहाज़ के पायलट इसको कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे थे। ये इसको राइट साइड की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर इस वक्त ये पहाड़ों के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, जहां से वार्निंग्स आ रही थी कि जहाज़ को ऊपर की तरफ ले जाओ। जहाज़ के पायलट ने पूरी कोशिश की कि जहाज़ किसी तरह भी पहाड़ों के ऊपर से निकल जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सका
और ये जहाज नोज डाइव करता हुआ पहाड़ों में क्रैश कर गया। ये जहाज हुरेलिया के करीब क्रैश हुआ था और वहां के रहने वाले लोग भागे भागे वहां पर पहुंचना शुरू हो गए कि शायद किसी को बचा लिया जाए, लेकिन अफसोस जहाज के अंदर मौजूद कोई भी इंसान बच नहीं सका। दोस्तों, इस हादसे के बाद PIA पर बहुत ज़्यादा तनकीद करना शुरू हुई। यहाँ तक कहा गया कि ये जहाज इतने ख़तरनाक रूट पर उड़ने के लिए फिट ही नहीं था। PIA कैसे अपने जहाज़ों में मौजूद फॉल्ट्स पर ध्यान ही नहीं देता, इस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। इसके 6 दिन बाद PIA के चेयरमैन आज़म सैगर ने भी इससे इस्तीफ़ा दे दिया ताकि इसके अंदर मौजूद रिकॉर्डिंग को डिकोड किया जाए। PIA की तरफ से कहा गया कि इस जहाज़ के अंदर कोई भी फॉल्ट मौजूद नहीं था। क्या वाकई में ही ऐसा ही था? लेकिन सवाल अब भी यही था कि यह हादसा हुआ कैसे, उस जहाज़ के साथ असलियत में हुआ क्या था। दोस्तों, इस जहाज़ के ब्लैक बॉक्स को फ्रांस भेज दिया गया। इस जहाज़ की फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिसंबर 2018 में सामने आई थी और ये रिपोर्ट शॉकिंग थी। इससे पता चला कि इस जहाज़ के अंदर पहले से ही कम से कम 3 फॉल्ट्स मौजूद थे, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। जैसा कि जहाज़ के लेफ्ट इंजन के टरबाइन में एक फ्रैक्चर हुआ था। दोस्तों, इस जहाज़ के इंजन को बनाने वाली कंपनी क्रैफ्ट एंड विटनी ने बताया कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये जहाज़ से इनके इंजन्स में मसला था, अगर इनका टरबाइंस 10,000 घंटों से ज़्यादा चल जाए तो इनके इंजन्स में फॉल्ट आ सकता है और इन ब्लेड्स को फ़ौरन चेंज करना होगा। और ये बात कंपनी ने 2007 में और 2014 में इस कंपनी ने इन तमाम जहाज़ों के मालिकान को इन ब्लेड्स को चेंज करने का भी कहा था, लेकिन PIA ने इनकी बात नहीं मानी। इन जहाज़ों के ब्लेड्स 10,000 घंटों से ज़्यादा इस्तेमाल हो चुके थे, लेकिन PIA ने फिर भी इन ब्लेड्स को चेंज नहीं किया। इस जहाज़ की मेंटेनेंस पर ध्यान ही नहीं दिया गया और इसीलिए इस जहाज़ का लेफ्ट इंजन फेल कर गया था। ये 47 लोग अब लौट कर नहीं आएंगे। अब इनकी फैमिलीज इनकी ज़रूरत को महसूस करेंगी। जुनैद जमशेद को कौन नहीं जानता था। ये डिप्टी कमिश्नर चित्राल उसामा अहमद थे। ये आयशा जो बहुत जल्द अपने शोहर के पास कनाडा जाने वाली थी। इनका नाम एहतरामुल हक था। कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। दोस्तों, इन सब की एक पूरी लिस्ट है जो किसी और की गलती की वजह से आज हम में मौजूद नहीं है। आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।